गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी के सेकंड पार्ट में आपका वेलकम है। तो लास्ट सीन में हमने ये देखा था कि वो लोग पार्टी में रहते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, मस्ती मजाक होती है। और अब उसके आगे एज़ यूजुअल वो नाइट पूरी ख़त्म हो जाती है। जब मॉर्निंग में समीरा उठती है तो वो उठ के फटाफट रेडी हो रही रहती है, क्योंकि आज उसकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डे रहता है। आज उसका प्रेजेंटेशन रहता है जिस सॉफ्टवेयर पे उसने बहुत ज़्यादा काम किया रहता है। इस सॉफ्टवेयर पे वो लास्ट 2 मंथ से काम कर रही रहती है और इस बार उसका फाइनल प्रेजेंटेशन रहता है क्लाइंट के सामने। अगर उसका ये अप्रूव्ड हो जाता है तो वह एज अ मैनेजर की पोस्ट पे चली जाएगी, और अगर रिजेक्ट हो गया तो उसे एज अ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर ही रहना पड़ेगा। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और उसका ये मोटिव रहता है कि उसे किसी भी हालत में ये प्रेजेंटेशन को नील्ड करना है। तो वो फटाफट रेडी होती है, ऑफिस जाती है। जब वो ऑफिस जाती है तो वो बहुत नर्वस होती है, क्योंकि ये एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम वो प्रेजेंटेशन नहीं दे रही थी, लेकिन उसके लिए ये पोस्ट हैंडल करना मैनेजर, ये उसका ड्रीम पोस्ट था। इतनी कम एज में अगर वो मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचे तो वो बहुत ज़्यादा आगे जाके अचीवमेंट कर सकती थी, और उसमें वो पोटेंशियल्स भी थी। हाँ, वो एटीट्यूड वाली थी बट बहुत इंटेलिजेंट थी, तो उसे किसी भी हालत में ये चीज़ करनी थी। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो सब उसका वेलकम करते हैं और उसे बोलते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ, प्रेजेंटेशन की पूरी तैयारियां करो। तो वो वहाँ जाती है, अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं। 12 o'clock पे हमारे 12 o'clock के वहाँ के क्लाइंट आते हैं, जिनको वो बहुत प्यार से प्रेजेंटेशन देती है, उनके क्रॉस क्वेश्चनिंग का परफेक्टली आंसर देती है, और वो उस सॉफ्टवेयर्स के बेनिफिट्स पूरे बताती है और साथ ही साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी बताती है। पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई अपने सॉफ्टवेयर के डिसएडवांटेजेस भी बता रहा है, वरना हर कोई उसकी सिर्फ बेनिफिट्स ही बताना चाहता है। तो ये बात सोच कर कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो उससे पूछता है, समीरा, आप पहली बार ऐसा है कि जो अपनी ही सॉफ्टवेयर के डिसएडवांटेजेस बता रही हैं। कोई भी अपने डिसएडवांटेजेस बताना नहीं चाहता है, और आपको अगर ऐसा नहीं लगता है कि अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर के डिसएडवांटेजेस बताए तो मैं आपका ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दूंगा। मैं क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ आपके इस प्रोजेक्ट पे अगर इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं। तो उसी वक्त हमारी समीरा कहती है, सर मैं जानती हूँ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और कल जाके अगर मैंने आपको सिर्फ एडवांटेजेस बताए और आपने ये सॉफ्टवेयर ख़रीद लिया और आपने अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट में ये पहुंच भी गया और बहुत पॉपुलर हुआ, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद सबके सामने उसके डिसएडवांटेजेस तो आएंगे ना। तब आप क्या करेंगे? तब आपको जब पता चलेगा तो आपको तो ये सोच के लगेगा कि मैंने आपको धोखा दिया है या हमारी कंपनी ने आपको धोखा दिया है। हमें आपके साथ फर्स्ट टाइम डील तो करनी नहीं है ना, हमें तो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखनी है, और जब आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखनी है तो मैं झूठ का साथ क्यों दूँ? सर इसके डिसएडवांटेजेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसके डिसएडवांटेजेस हट नहीं सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको हाईलाइट किया है इसके डिसएडवांटेजेस के साथ, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा और टाइम चाहती हूँ कि इसके डिसएडवांटेजेस पे वर्क कर सकूँ और पूरे तरीके से ये सब चीज़ें हटा सकूँ, जिससे मैं आपको जब अपना सॉफ्टवेयर दूँ तो परफेक्ट होकर दूँ। इसलिए मैंने अपने सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस और बताए, आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों बताए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे हैंडल करना है। ये बात सुन के क्लाइंट काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है और वो ये सोचता है कि बंदी ने जो भी कहा है परफेक्ट कहा है, क्योंकि कल अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आगे जाके लॉस हुआ तो होगा। वैसे इसकी प्रेजेंटेशन इतनी इफ़ेक्टिव है कि हाँ, मैं तो हाँ ही करने वाला था। और ये बात करके वो कहते कि येस आई वांट टू डील विथ यू एंड आई एम गिविंग यू अ टाइम कि आपके ये जो डिसएडवांटेजेस हैं आप इस पे वर्क करके इसे एडवांटेजेस पे कन्वर्ट करें। तो कहती है, आई एम श्योर सर, आई विल वर्क इट एंड श्योर आई विल गिव यू अ गुड प्रेजेंटेशन अगेन। तो कहते हैं, ऑफ कोर्स मिस समीरा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू। और ये कह के हमारा क्लाइंट उस कॉन्ट्रैक्ट को डील करने के लिए तैयार हो जाता है, और ये सुनकर हमारी समीरा बहुत हो जाती है। जैसे ही उसके पास करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट
वो करोड़ों की डील को हैंडल करती है। ये देखकर तो पूरे ऑफिस वाले उसको कॉन्ग्रेट्स कहते हैं। और जैसे कि उसे पता था कि अगर ये डील फाइनल हो गई तो वो मैनेजर की पोस्ट पर आ जाएगी, तो उसका प्रमोशन भी हो जाता है। प्रमोशन होता है, सब चीज़ होती है। वहीं पर जो रोहन इसका दोस्त रहता है वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है और बोलता है कि यार ये बंदी है क्या, ऑफिस में नील्ड कर देती है, काम में इतनी फोकस रहती है, ऑफिस में ये अलग है, जब ऑफिस के बाहर इसको मिलो तो एकदम फ्रेंडली नेचर, जो आपके साथ बियर पिएगी, आपके साथ घूमेगी फिरेगी, लाइफ को एंजॉय करेगी। यार इसको ना समझना बहुत मुश्किल है, ये क्या है। और ये सारी बातें वो हमारे विक्की से कह रहा रहता है। विक्की बहुत अच्छे से सुनता है और कहता है कि तू इतना इम्प्रेस्ड क्यों हो रहा है, तुझे पसंद है क्या? पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद है यार। और क्यों ना हो, क्या कमी है इसमें, कोई इंसान इस पे फ्लैट होने से कैसे रोक सकता है यार। तू बता, मैं अपने दिल को कंट्रोल कर सकता हूँ? तो कहता है वो तेरे टाइप की नहीं है, तू जिस हिसाब से सोच रहा है ना वैसी वो नहीं है। ये बोल के हमारा विक्की समीरा की तरफ देखने लगता है। और समीरा काफ़ी अट्रैक्टिव रहती है, वो जिस तरीके से अपनी फॉर्मल्स में रहती है वो बहुत अट्रैक्टिव दिख रही रहती है। उसी तरफ हमारी सैम बहुत ज़्यादा खुश हो रही रहती है कि वो आखिर वो डील पूरी कर चुकी, और वो ऑफिस में बोलती पार्टी फ्रॉम माई साइड, ऑर्डर व्हाट यू वांट। और ऐसे करके वो बहुत खुश हो रही रहती है। वो वहाँ से उठती है और अपने बॉस से मिलने जाती है। बॉस उसकी बहुत ज़्यादा हॉट रहती है क्योंकि वो भी एक फ़ीमेल रहती है। तो बॉस उससे पूछती है कि फाइनली यू नील्ड इट, तो कहती है ऑफ कोर्स, मुझे तो पता था कि मैं नील्ड कर ही लूँगी। कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसे हमारी बॉस कहती है। तभी वो कहती है समीरा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई ठीक है, बट खुद पे विश्वास सबसे ज़्यादा है मैम, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। और जब जिस चीज़ पे मैं खुद रिसर्च करती हूँ, मेहनत करती हूँ, उस पर मैं श्योर होती हूँ। दिख रहा है। सो व्हाट्स योर प्लान नाउ? मैम अभी तो फ़िलहाल मैं आपको पार्टी के लिए पूछने आई हूँ, व्हाट यू वांट फ्रॉम पार्टी? मुझे ये ऑफिस पार्टी नहीं चाहिए, मुझे अगर तुम दो तो पर्सनल पार्टी दो। ये बोल के हमारी बॉस का चेहरा बहुत स्माइल कर रहा रहता है। जो हमारी समीरा रहती है वो भी फ्लर्ट करने में कम रहती है क्या? वो कहती ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स, क्यों ना, आप जैसा बोलो वैसा ही होगा, आपका हर चीज़ सराखों पर। कहाँ चाहिए आपको पार्टी, आप बताइए, मैं आपको वहाँ पार्टी देने ज़रूर आऊँगी। ऐसे समीरा उसे फ्लर्टी वे में कहती है। समीरा यहाँ जो भी कुछ पहुँची थी वो अपने टैलेंट के थ्रू पहुँची थी। फ्लर्ट वो करती थी, लेकिन वो अपने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कभी प्रोफेशन में आगे नहीं पहुँची थी। वो तो बस ऐसी नॉर्मल फ्लर्ट करती थी, उसको फ्लर्ट करना अच्छी लगता था क्योंकि वो कहती थी हेल्दी फ्लर्टिंग इज़ अ गुड फॉर नेचर। ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाती है बॉस के रूम से। वो रोहन से मिलती है और बोलती है कि कुछ ऑर्डर नहीं किया तुमने? तो रोहन बोलता है ऑफ कोर्स कर रहे हैं ऑर्डर, तेरा ही तो वेट था। तो कहती है तू क्या खाएगी? पिज़्ज़ा ऑर्डर करो यार, मैं तो पिज़्ज़ा वाली हूँ, और एक कोक। हाँ हाँ, बट सुन, हम इस ऑफिस पार्टी से मन नहीं भरेगा, मैनेजर की पोस्ट पे आ गई, अब तू हम पे रूल करेगी, तो यार एक अनऑफिशियल पार्टी तो बनती है ना। तो कहती है हाँ यार, मैंने कब मना किया अनऑफिशियल पार्टी के लिए, ऑफ कोर्स दूंगी, बट अभी तो फ़िलहाल इसी से काम चलाओ ना यार, जब देखो पार्टी मांगते रहते हो। और ये कह के फिर से वो अपने काम पे लग जाती है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और इन लोगों का शाम के टाइम पे अब पूरा फ्रेंड्स ग्रुप एक साथ रियूनाइट होता है, जिसमें जैज़, मीरा, सी, विक्की, रॉकी, रोहन और राहुल सब मिलते हैं। और ये लोग फिर मिलके एक पार्टी करते हैं। लेकिन जहाँ वो ये सारी पार्टी ऑर्गेनाइज करी रहती है तो वो अपने बॉस को भी इनवाइट करती है। और जहाँ उसकी बॉस भी आती है, बॉस भी बहुत यंग रहती है, बहुत ज़्यादा यंग नहीं, समीरा से करीब 6 से 7 साल बड़ी रहती है, क्योंकि वो इस पोस्ट तक पहुँची है तो जाहिर सी बात है। और वो समीरा के बॉस के वहाँ पे आती है, और सॉरी, बॉस समीरा के उस लोकेशन पे आती है, और वो बहुत अच्छी ड्रेसअप करके आई रहती है। सब लोग देख के इम्प्रेस्ड होते हैं, और वो एकदम से कहते हैं, रॉकी एकदम से कहता है तूने
बॉस को बुला लिया आपने? तो कहती है हाँ यार, वो बोल रही थी पार्टी के लिए, मतलब अनऑफिशियली, तो यार देना तो बनता है यार। छोड़ना, तुझे क्या करना है, तू कौन सी हमारी कंपनी में काम करता है? रोहन का चेहरा देख, रोहन का तो डरा हुआ चेहरा है। रोहन कहता है हाँ समीरा बोलना, तुझे मैम ही मिली थी बुलाने के लिए। अब तो सोच, कितने सोच समझ के हमें बातें करनी पड़ेगी। छोड़ो यार, तुम लोग कितना डरते हो उनसे। पार्टी मांग रही थी यार, अब पार्टी बार बार अकेले अलग अलग करके दूँ क्या? एक साथ निपटाना है ना। अभी देखो, बजट मेरा भी कोई इतना ज़्यादा हाई नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। इतनी अमीर ज़ादी नहीं हूँ मैं जो तुम लोग के सारे नखरे उठाऊँ। अब चुपचाप चलो पार्टी में। ऐसे बैठ के वो लोग वहाँ पर जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, और बहुत प्यार से वहाँ बैठते हैं। बॉस आती है, बॉस बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रही रहती है। बातों बातों में वो समीरा का हाथ पकड़ रही रहती है, और सब लोग ये नोटिस कर रहे रहते हैं, और सैम को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा रहता है, जैसे कि वो उसे हिट कर रही हो। और ये चीज़ धीरे धीरे सबको समझ में आने लगती है। नॉर्मली इन लोगों का डिनर हो रहा रहता है, और होते होते बॉस रहती है, वो उससे पूछती है सैम तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो सैम कहती है नो, एक्चुअली मैम मेरे पास इतना टाइम नहीं है बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में, और सच बोलूँ मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तभी हमारा रोहन वहाँ से बोलता है मैम आप तो मैरिड हो ना? तो कहती है हाँ मैं मैरिड हूँ, क्यों? तो कहती है हाँ मैम, आपकी लाइफ में तो बहुत हैक्टिक हो चुका होगा ना, आपको तो कितना सारा काम रहता है, पूरी फैमिली देखना। तो कहती है हाँ, बट मैं इतनी फैमिली ओरिएंटेड को नहीं हूँ, मुझे तो मस्ती पार्टी वगैरह ये सब पसंद है। जब सैम ने मुझे इनवाइट किया तो मैं आ गई ना। एंड माई हबी हैज़ अ नॉट एन इशू। मैं तो अपनी लाइफ को एकदम अच्छे तरीके से इंजॉय करती हूँ। आप सब लोग कमिटेड हो या आप लोग भी अनकमिटेड हो? तो रॉकी बोलता है मैम मैं कमिटेड हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो मेरी बहुत जल्दी उससे शादी भी होने वाली है। बाकी ये सब लोगों के तो टेम्प्रेरी होते हैं, कोई भी इनका नहीं है। वैसे अभी तो सब के सब सिंगल है, आप चाहो तो किसी को भी पसंद कर सकते हो, ऐसे वो मजाक में कहता है। तो समीरा उसी तरफ देख के बोलती है ये मैरिड है और तू क्या बोल रहा है? तो सडनली से उसकी बॉस कहती है या ऑफ कोर्स आई हैव अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट मेरी तो नज़र सिर्फ एक ही पर है जो इन सब से बहुत काबिल है, और अगर वो मुझे पसंद करे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कह के वो समीरा की तरफ देख रही रहती है। समीरा भी कुछ अनकंफर्टेबल फील करती है, और वो वेटर को बोलती है कि प्लीज़ एक ड्रिंक, और ड्रिंक मंगाई जाती है। लोग काफ़ी ड्रिंक कर रहे रहते हैं। उसके बाद वहाँ से उसकी बॉस चली जाती है बाय करके, और रोहन रोहन रौनक, और सॉरी रौनक नहीं, रोहन वहाँ से बोलता है चल यार अब चलते हैं। रोहन को बहुत ज़्यादा पसंद थी समीरा, तो रोहन एकदम से बोलता है सैम मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं बहुत टाइम से ये बात करना चाह रहा था। तो समीरा बोलती है हाँ बोलना, सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, सबके सामने बोल सकता है, कोई इशू नहीं है। तो कहता है हाँ, और वो अपने नीज पे बैठ के बोलता है आई रियली लव यू यार, वुड यू बी माई गर्लफ्रेंड? तो सैम ये तो शॉक्ड होती है और बोलती है यार डूड मैंने कभी तुझे उस नज़र से देखा नहीं, और मेरे अंदर तेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा से रहेगा, बट यार आई डोंट लाइक यू इन दैट वे, सो सॉरी यार। और तुझे पता भी है ना तू मुझे प्रपोज कर रहा है, जैसे लव ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी तो कप ऑफ टी भी नहीं है लव, और तू क्यों मेरे को इन सब चीज़ों में फंसा रहा है यार? मैं तुझसे एक वादा करती हूँ कि तुझे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी मैं तेरे साथ रहूँगी हमेशा, तेरा कोई भी मैटर हो, मतलब तू जो भी चाहेगा ना मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगी। लाइफ के कितने भी अप्स एंड डाउन होंगे ना मैं तेरे साथ हूँ, बट प्यार नहीं हो सकता यार, प्लीज़। कहता है यार मुझे तो रो कहता है यार मुझे लाइफ में ना कभी कोई पसंद नहीं आया, ऐसे कह के रोहन उठता है, और मुझे तू पसंद आई है यार बहुत ज़्यादा, रोहन ये बोल रहा रहता है। तभी हमारी सैम कहती है आई नो यार, बट तू दूसरी लड़कियों पे ट्राई तो कर, अगर कुछ भी इशू होगा मैं हूँ ना हेल्प करने के लिए। रोहन कहीं ना कहीं बहुत सारा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, बट उसे सैम की वो सारी ऑनेस्टी बहुत पसंद होती है कि जिस तरीके से वो उसे कहता है। तो आगे देखते हैं होता है क्या।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या बॉस और सैम के बीच में ही कुछ होगा या कोई और की भी एंट्री होने वाली है। ये तो आपको आगे स्टोरी में ही जाकर पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट एपिसोड देखिए। इफ़ यू लाइक माई स्टोरीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।